स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन के ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो ओजोन जो है ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है और इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो इसका जो फार्मूला यानी O3 ये क्या है जी, ओजोन है। और एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट टू और मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए तो उसे हम कहते हैं एलोट्रॉपी। इस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। तो O3 जो है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की और इसको हम क्या कहते हैं जी, ओजोन। और ये हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन है, जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर है यानी एटमॉस्फेयर का एक रीजन है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होता है। मैं यहां लिख लेता हूं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर SPHERE स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर का जो रीजन है ये हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, यानी हमारी एटमॉस्फेयर का रीजन है। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं कि जो हमारी फजा है, और हमारी फजा में क्या है कि डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है या डिफरेंट गैसेस हैं, उन्होंने हमारी जमीन को जो है वो सराउंड किए हुए है। यानी जिस तरह से एक लिफाफा जो है वो एक लेटर को सराउंड कर देता है, उसके अंदर एनक्लोज होता है लेटर, इसी तरह से हमारी जमीन के गिर्द डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, उन्होंने हमारी जमीन को सराउंड किए हुए हैं और इस चीज को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर के कुछ रीजन हैं जिनमें हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर भी एक रीजन है जहां पे जो है ओजोन जो है पाई जाती है, ओजोन गैस जो है ये पाई जाती है। ओजोन एक लेयर है, ओजोन की एक लेयर है, ओजोन गैस जो है इसकी जो लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। और इसका क्या काम है कि ये जो रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट के लिए मैं यू लिखूंगा शॉर्ट में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि सन से आती हैं और ये हार्मफुल हैं, इनको जो है ये अब्जॉर्ब करता है जी। ये ओजोन लेयर जो है ये इनको अब्जॉर्ब करती है। रेडिएशन RADIATION रेडिएशन RADATION अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं इनको जो है वो ओजोन जो है वो अब्जॉर्ब करती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं ये जमीन पे आए तो इसकी वजह से ह्यूमन लाइफ, उसके बाद एनिमल लाइफ और प्लांट्स जो है ये जो है इन पे हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, ये डैमेज होंगे। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं इनको ओजोन जो है वो अब्जॉर्ब कर देती है। तो ओजोन का जो मेन काम है वो क्या है जी कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, उनको अब्जॉर्ब करती है। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ओजोन की, तो नंबर एक हम बात करते हैं जी कि ये अपीयरेंस इसकी क्या है। तो प्योर ओजोन जो है वो ब्लू गैस है, ब्लू कलर की गैस है। मैं यहां लिख लेता हूं कि ब्लू गैस है, ब्लू BLUE ब्लू गैस। प्योर जो ओजोन है वो ब्लू गैस है। और इसकी अगर हम स्मेल की बात करें तो इरिटेटिंग स्मेल होती है, इरिटेटिंग इरिटेटिंग स्मेल है इसकी। और उसके बाद अगर इसको इनहेल कर लें तो उसकी वजह से क्या है, हेडेक और उसके बाद नोजिया की शिकायत हो सकती है। और उसके बाद अगर स्मॉलर प्रोपोर्शन में इसको इनहेल किया जाए, स्मेल किया जाए, तो ये प्लेजेंट फील करते हैं हम कि अगर स्मॉलर प्रोपोर्शन में इसको जो है अगर हम स्मेल करें तो ओजोन क्या है जी कि ये ब्लू गैस है, इरिटेटिंग स्मेल है इसकी। यानी इरिटेटिंग स्मेल किसे कहते हैं कि यानी जो चुभन काज करे, हमारी जो हम सांस लेते हैं तो हमारी जो सांस लेने की नाली है उसमें चुभन हमें महसूस हो, इरिटेट हो हम, यानी इरिटेटिंग स्मेल है इसकी। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि ये एयर से अगर हम इसका कंपेरिजन करें तो ये 1.5 टाइम्स हैवियर है, 1.5 टाइम्स हैवियर है एयर से जी, हैवियर 1.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। मैं यहां लिख लेता हूं हैवियर देन एयर जी। उसके बाद इसकी अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी इसकी क्या है जी, तो ऑक्सीजन की निस्बत में नॉर्मल जो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उसकी निस्बत जो ओजोन है जो कि O3 है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये वाटर में ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी इसकी क्या है जी, सॉल्युबिलिटी मोर देन ऑक्सीजन, ठीक है जी, मोर सॉल्युबल देन
जो O2 है, नॉर्मल जो O2 ऑक्सीजन है, उसकी निस्बत सॉल्युबिलिटी इसकी जो वाटर में है वो ज्यादा है। वाटर में क्या है जी, मोर सॉल्युबल। सॉरी मैं यहाँ पे R लिखना भूल गया, वाटर, WATER, वाटर। और इसमें जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो मोर है, मोर देन O2। O2 की निस्बत ओजोन की जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में जो है वो ज्यादा है जी, मोर सॉल्युबल देन O2। और उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी सॉल्युबल है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओजोन जो है वो कितनी सॉल्युबल है, 1.05 ग्राम पर लीटर। तो 1.05 ग्राम पर लीटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओजोन जो है वो वाटर में सॉल्युबल है जी। ओजोन की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे लिख लेता हूं ओजोन जो है 1.05 ग्राम पर लीटर जो है ये सॉल्युबल है किसमें जी, सॉल्युबल इन वाटर जी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट जी ओजोन का है जी हमारे पास, अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो B और P से शो करूंगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट -112 डिग्री सेंटीग्रेड, -112 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद हम मजीद इसकी बात करेंगे नेक्स्ट के और किन चीजों में जो है वो ओजोन सॉल्युबल है। तो ओजोन जो है ये किस में सॉल्युबल है जी, ओजोन जो है ये टर्पेंटाइन ऑयल में सॉल्युबल है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं टर्पेंटाइन ऑयल जी, ठीक है। तो टर्पेंटाइन ऑयल में सॉल्युबल है, एसिटिक एसिड में सॉल्युबल है। मैं यहां लिख लेता हूं एसिटिक एसिड में सॉल्युबल है। उसके अलावा जी H2SO4 में सॉल्युबल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। और इसके अलावा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड में जी ये सॉल्युबल है। तो इनमें जो है जो ओजोन है वो डिजॉल्व हो जाती है, यानी टर्पेंटाइन ऑयल है, पाइन एक ट्री है पाइन, उससे हासिल होता है, उससे ये बनता है टर्पेंटाइन ऑयल। और उसके अलावा जो एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनमें जो है ये सॉल्युबल है। सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसमें ये वेरी सॉल्युबल है, यानी बहुत हद तक इसमें जो है सॉल्युबल है। तो ये थी जी ओजोन की कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आज हमने देखी। और हमने बात की कि ओजोन जो है वो लेयर की फॉर्म में मौजूद है जी, कहाँ पे जी, स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में, हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है। और हमें जो है हार्मफुल रेडिएशन से जो है वो बचाती है। हार्मफुल रेडिएशन जो है वो अगर जमीन पे आएंगी तो जो है वो डैमेज करेंगी किसको जी, ह्यूमन लाइफ को, उसके अलावा एनिमल्स को, प्लांट्स को डैमेज करेंगी। तो ये थे जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन।